गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना 8.4। टॉपिक क्या है हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब देखिए क्या है ये हमारा न्यू एडिशन का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अब बाइनोमियल मींस टू टर्म्स, यहाँ पे भी टू टर्म्स दी जाएंगी, यहाँ पे भी टू टर्म्स दी गई होंगी। ठीक है, तो अब करना क्या है, ध्यान से देखिए। इसका हम 2x रख लेते हैं पहले, उसके बाद 4x माइनस 3, सेकेंड टर्म पूरी 4x माइनस 3। अब ये +5 अब आएगा यहाँ। ठीक है, अब होता है यहाँ पे 4x माइनस 3। ये किया कैसे जाता है, यहाँ देखो, यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी। याद रखना, जब इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना, तो इसका मतलब ये हो गया मल्टीप्लाई। क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो ये a बाहर, c प्लस डी, देन b c प्लस डी। फिर ये होता है अंदर मल्टीप्लाई ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। ये होता है हमारा मल्टीप्लाई ऑफ बाइनोमियल्स। अब देखते हैं, अब देखो 2x इंटू 4x, 2 4 जा 8x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इंटू 3 माइनस 7 में 2 3 जा 6x। क्लियर होगा? अब 5 इंटू 4, 5 4 जा 20x, 5 4 जा 20x। अब 5 इंटू 3 माइनस साथ में है ना, +5 माइनस 3 इज माइनस 15। अब देखो क्या करना है। अब मुझे बताओ, क्या कोई लाइक टर्म दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे ये लाइक टर्म दिख रहा है। तो ये क्या बनेगा? 8x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 20 इज प्लस 14x माइनस 15। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब हमारा सेकेंड पार्ट देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखो। हाँ, अब देखते हैं y। अब सेकेंड बाइनोमियल फुल ले लेंगे, 3y माइनस 4, अब -8 एज इट इज, फिर 3y माइनस 4। ठीक है, अब देखो y इंटू 3y इज 3y स्क्वायर, y इंटू -4 इज -4y। ठीक है, अब देखो -8 इंटू 3, 3 8 जा 24y, साइन माइनस का आएगा। अब -8 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 3 4 8 4 जा 32, तो प्लस 32। अब देखो, अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स। ये हमारी लाइक टर्म्स है, इनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस 4 और -24, -28y प्लस 32। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 32। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखो। अब ध्यान से, आपको ना एक आइडेंटिटी, ऐसे तो ये मल्टीप्लीकेशन में भी है, मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा, और एक आइडेंटिटी याद रख लो, एक आइडेंटिटी है यहाँ पे, याद रख लो। ठीक है, देखो क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब साइन ये ए सेम होगा और ये बी सेम होगा, बीच में प्लस और माइनस, तो ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। का मतलब सुनो ध्यान से, जैसे 2.5l ये a है, 2.5a l भी सेम है, ये दोनों a सेम है, बीच में एक बार माइनस है एक बार प्लस है, बीच में एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। ये 0.5 b, 0.5 b
और ये भी 0.5 एम बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बना, ए क्या है आपका 2.5L का होल स्क्वायर माइनस 0.5 एम का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6.25। एल स्क्वायर इज एल स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर होगा 2.5 एम स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25। देखो बेटा कैसे करना है आपको, 2.5 इंटू 2.5, तो ये देखो 25 इंटू 25 कर लो अपॉन 100, ये हो जाएगा 625/100, तो वो हो जाएगा 6.25, ये आ गया। ठीक है, और 0.5 था तो वो होगा 5/10 स्क्वायर इंटू 5/10, तो वो हो जाएगा 25/100। लिखा कैसे जाता है 0.25। क्लियर हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन आपको स्क्वायरिंग आएगी तो ये आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब अपना देखो नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, अब यही दो टर्म्स है तो बायनॉमियल, दो टर्म्स है तो बायनॉमियल। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, ए बाहर अंदर x प्लस 5, देन प्लस 3b बाहर x प्लस 5। ठीक है, चलो आप मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू एक्स इज ax, a इंटू 5 इज 5a, 3b इंटू x 3bx, और 3b इंटू 5 इज 15b। किया कैसा, ये देख लो ध्यान से, a इंटू एक्स ax, a इंटू 5 5a, b 3b इंटू x 3bx, 3b इंटू 5 इज 15b। ठीक है, और यहां पे कोई भी लाइक टर्म नहीं आई, लाइक टर्म नहीं आई है तो इसका मतलब कोई भी सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही एज इट इज इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ध्यान से करते हैं आराम से इसको। चलो अब 2pq 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 3q स्क्वायर, अगेन 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, चलो ये वाला 3 जा 6, p और p दो बार है स्क्वायर, q इंटू क्यू इज q स्क्वायर माइनस 2 और 2 जा 4, p यहाँ पे p 1 टाइम है, यहाँ पे p 2 टाइम है, तो p क्यूब हो जाएगा। अब 3 की बारी है, चलो अब 3 इंटू 3 9, p एक बार है, q 3 बार है ना, 2 और 1 3। चलो अब नेक्स्ट 3 2 जा 6, q स्क्वायर एंड स्क्वायर इज 4, 2 प्लस 2 इज 4। यहाँ पे ना मुझे लाइक टर्म ये दिख रहा है ना, लाइक टर्म क्या दिख रहा है ये वाला, तो अब देखो क्या है 6p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9 p q क्यूब माइनस 6q 4, तो आंसर इज 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5p q 6q 4। ठीक है, ठीक है, 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5p q
क्यूब माइनस 6 क्यूब 4। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि एक भी चीज गलती हुई तो हमारा सारा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब सिक्स पार्ट में देखिए, ये 4 ना बाहर है, ये एक टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, बट सेकेंड टर्म में ना पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला स्टेप, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4a² माइनस 2/3 b², पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू a² इज 4a², ठीक है, माइनस 4 2 8/3 b², ये हमारा ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। अब सेकेंड स्टेप ले आते हैं इधर, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या मल्टीप्लाई, 3/4a², ये टर्म पहले ले ली, यहां लिख लेते हैं ना हम, यहां लिख लेते हैं ऐसे, 3/4a² प्लस 3b² एंड सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड पॉलिनोमियल 4a² माइनस 8/3 b²। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है ना आपको। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टर्म लिख देते हैं, यहाँ पे थर्ड टर्म। ठीक है, चलो अब 3/4a², 4a² माइनस 8/3 b² प्लस 3b² 4a² माइनस 8/3 b²। चेक कर लेते हैं हमने गलत तो नहीं नोट डाउन कर लिया। 4a² माइनस 8/3 b² प्लस 3b² 4a² माइनस 8/3 b², अब करेक्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो 3/4 इंटू 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, a² इज a4 माइनस 3/4 इंटू 8/3 a² b²। ठीक है, ये मैंने इतना सॉल्व कर दिया, ये मैंने इतना सॉल्व कर दिया। अब अगला ये 3 इंटू 4 a² b² माइनस, अब 3 इंटू 8/3 b² और b² b4 होता है। ठीक है, अब देखो ये 4 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 1 जा 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, ये 3 और ये भी 3 कैंसिल, तो बन गया 3a4 माइनस 2a² b² प्लस 4 3 जा 12 a² b² माइनस 8b4। ठीक है, अब लाइक टर्म्स कौन सी है, ये लाइक टर्म्स है, तो बनेगा 3a4 प्लस 10 a² b² माइनस 8b4। ठीक है, तो ये आपका 6 पार्ट का आंसर है। और आंसर देखिए क्या है, 3a4 प्लस 10a² b² माइनस 8b4। मैंने आराम से किया, पहले इसको सॉल्व किया, आराम से लिखा, फिर हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सेम करना है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, पहले हम 5 3 प्लस एक्स माइनस 2x 3 प्लस एक्स। ठीक है, पहले मैं इसको पकड़ती हूँ, 5 3 जा 15 प्लस 5x माइनस 2 इंटू 3 6x माइनस 2x²। लाइक टर्म देखो है कोई लाइक टर्म, यस ये लाइक टर्म है, तो ये बनेगा 15 माइनस x माइनस 2x²। सीक्वेंस में लिखेंगे तो माइनस 2x² माइनस x प्लस 15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, 5 माइनस 2x और 3 प्लस एक्स है,
ठीक है, 15 प्लस माइनस एक्स माइनस 2x क्यूब। ठीक है, ये सॉल्व हो जाता है, तो मैंने सॉल्व कर दिया। अपना सेकेंड पार्ट देखिए। हाँ देखो अब पहले हम x के साथ लेते हैं x, 7x माइनस वाई प्लस 7y 7x माइनस वाई। ठीक है, वही किया ना मैंने, जैसे a प्लस बी, सारे चारों टर्म्स डिफरेंट है, तो वो AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD हो जाता है। ठीक है, चलो x इंटू 7x इज 7x स्क्वायर, x इंटू वाई इज xy, 7 इंटू 7 49, yx और xy सेम आता है, माइनस 7y स्क्वायर। अब देखो 7x स्क्वायर, ये क्या होगा, -1 प्लस 49 प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर। तो अगर सीक्वेंस में लिखना है वो किसी भी तरीके से लिख लो, प्लस 48xy, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, चलिए ये इजी है। चलो नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर इंटू a इज a क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, b इंटू a इज a b इंटू b स्क्वायर इज b क्यूब। तो मुझे ना कोई भी ना लाइक टर्म नहीं दिख रहा है, नो लाइक टर्म्स है ना, तो यहां तक ही इसका आंसर स्टॉप हो जाएगा। अगर लाइक टर्म होते तो हम इसको सॉल्व करते, बट लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, p स्क्वायर 2p प्लस q माइनस q स्क्वायर 2p प्लस q। इतना आया समझ? अब देखो p स्क्वायर और 2p कितनी बार है, 2 और 1 3, प्लस p स्क्वायर p स्क्वायर q माइनस ये भी सेम 2p q स्क्वायर, बट ये सेम नहीं है। देखो ये p स्क्वायर q है p की पावर 2 और q, यहाँ पे p की पावर 1 है और q स्क्वायर है, और माइनस q स्क्वायर इंटू q इज q क्यूब। तो नो लाइक टर्म्स है ना, ये लाइक टर्म्स नहीं है, नो लाइक टर्म्स। सॉल्व मत कर देना इसको, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर है और वहां पे p 1 है और यहाँ पे q 1 है, यहाँ पे q स्क्वायर है, तो यहां तक ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आप देखो थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, पहले ये सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, ये साइड में है तो साइड पे रखते हैं। चलो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 5 इज 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25, क्योंकि 5 5 से 25 होता है, प्लस 25। ये 25 कौन सा है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये सेम आ रहा है, प्लस माइनस कट गया, तो आंसर इज एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। प्लस 25 इंटू 5 इंटू
-5 इंटू +5 इज -25, +25 गिवन था तो वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि -a + a कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सेम नंबर विद अपोजिट साइड्स कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट a² ले लेते हैं, चलो a² b³ +3 देन अब 5 b³ +3 +5, चलो a² इंटू b³ square into b cube as it is a² b³ plus 3a² plus 5b³, 5 3 is 15 plus 5, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये सॉल्व हो जाते हैं। बाकी कोई भी आपका लाइक टर्म नहीं मिला मुझे। a² b³ plus 3a² plus 5b³ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 20 आंसर, ठीक है। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। 3a² b³ plus 3a² plus 5b³ plus 20। नेक्स्ट पार्ट देखो आराम से, चलो t बाहर, t² माइनस s प्लस s² t² माइनस s, ठीक है। देखते हैं t² माइनस s एंड t² माइनस s, t इंटू t² इज t³ t इंटू s इज ts, s² इंटू t² s² t² माइनस s³। देखो कोई भी ना लाइक टर्म नहीं है, ना t³ है ना ts है ना t² s² t² है और ना s³ है, तो नो लाइक टर्म्स, तो यहां तक ही इसका आंसर। अगर लाइक टर्म होता तो हम उसको सॉल्व करते। अगला चलो ये अलग करते हैं, ये अलग करते हैं, ठीक है। पहले ये टर्म ले लेते हैं, a c माइनस डी, b c माइनस डी, अलग करते हैं दूसरा टर्म, चल प्लस a बाहर c प्लस डी अंदर माइनस b c प्लस डी। अब सुनो क्या करना है ध्यान से, 2ac, ठीक है, 2 इंटू बी डी इज 2bd, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, देखो a इंटू सी इज ac, a इंटू डी इज ad प्लस b इंटू सी इज bc माइनस b इंटू डी इज bd प्लस a इंटू सी इज ac, a इंटू डी इज ad माइनस b इंटू सी इज bc माइनस b इंटू डी इज bd प्लस 2ac 2bd। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं AC एंड AC क्या बनता है, राइट टर्म्स है 2AC, ठीक है, माइनस AD और प्लस AD कैंसिल हो गया, ठीक है। BC प्लस और BC माइनस ये भी कैंसिल, ठीक है। अब माइनस BD और माइनस BD क्या बनता है, माइनस 2BD। बाकी AC AC प्लस AC माइनस AD प्लस AD कट गया, प्लस BC माइनस BC कट गया, माइनस BD और माइनस BD यहां लिख लेती हूं मैं, माइनस BD और माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD। अब देखो 2AC -1 और -1 माइनस 2BD प्लस 2AC प्लस 2BD, ठीक है। साइंस अपोजिट सेम बट अपोजिट साइन कट गया, 2 प्लस 2 इज 4AC, देखिए यही आंसर होगा इसका 4AC, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे किया। चलिए नेक्स्ट पार्ट सेम,
x 2x plus y, y 2x plus y, x minus y 2y x minus y। ठीक है, चलो x into 2x is 2x square, x into y is xy, y into 2x, y into 2x is 2xy plus y square, यहाँ पे x square minus xy, अब 2 से 2y x minus 2y square। ठीक है, आप देखो 2x square है यहाँ पे, हाँ 2 और ये, ठीक है 2 और ये 1 होता है, तो 3x square, xy x प्लस xy माइनस xy, ये तो मुझे सामने दिख रहा है तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, प्लस 2xy और प्लस y, ये देखो यहाँ देखो ये वाला और ये वाला ये लाइक टर्म है, 2 और 2 4xy। ठीक है, y स्क्वायर के साथ कोई है, हाँ ये y और ये, ठीक है y और माइनस प्लस 1 माइनस 2 माइनस y स्क्वायर। देखो मैंने कैसे किया ये, ठीक है अगर y वाला ना y माइनस 2 y स्क्वायर माइनस y, एक ये ले लिया मैंने, 2xy लाइक टर्म्स थे और 2xy, ये आपका 4xy बनता है। ठीक है, बाकी xy के प्लस में है और माइनस xy है तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ये आपका 5th पार्ट है। नेक्स्ट 6th पार्ट देखो, पहले हमने x लेना है, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, अब y की टर्न है, y x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बनता है, ये माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अब y की टर्न है, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y क्यूब। अब हम लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, एक्स क्यूब का लाइक टर्म नहीं है, छोड़ दो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स और ये मुझे सेम लग रहा है ना, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये सेम है प्लस वाई क्यूब एज इट इज, जो सेम हो गया उसको सॉल्व हो जाएगा है ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम होता है, ऐसे लिखो या एक्स स्क्वायर वाई लिखो तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखो 18th पार्ट है ये, 18th पार्ट, 18th नहीं है ये आपका 7th पार्ट है, 18th आपका वो है ना पीपीटी, तो वहां से मैं देख रही थी, तो ठीक है 1.5x, अब 1.5x प्लस 4y प्लस 3, अब इसकी टर्न है माइनस 4y की, अगेन 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब देखो 1.5 और 1.5 होता है 15 का स्क्वायर, 2.25 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 4 5 है 20, 2 कैरी 6xy होगा प्लस 4.5x, क्या मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ऐसे ही होता है ये, ठीक है माइनस, अब ये भी 6xy माइनस 16y स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y, ये एज इट इज आएंगे, ये दोनों एज इट इज, यहां से एज इट इज और ये भी एज इट इज, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसमें। अब देखिए 2.25x का कोई सेम नहीं है,
उसको छोड़ दो, ऐसे रहेगा। प्लस 6xy और माइनस कैंसिल, प्लस 4.5x माइनस 4.5x। पेन चेंज करते, ये देखो माइनस और ये, अब ये -12y प्लस 12y, अब क्या बचा 16 -16y स्क्वायर, तो 2.25x स्क्वायर -16y स्क्वायर। ये आपका 7th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पार्ट है ये, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ए बाहर, a प्लस बी माइनस सी, अब b बाहर, a प्लस बी माइनस सी, अब c बाहर, a प्लस बी माइनस सी। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या करते हैं, a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। अब b की बारी, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, सी ए प्लस सी बी माइनस सी स्क्वायर। अब देखो लाइक टर्म देखना कहीं पर है, ए स्क्वायर का नहीं है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए सी ए बी, ए बी और ए बी ये दिख रहा है मुझे, तो ये ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी इज 2ab, ए सी और ए सी प्लस माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल। अब बी स्क्वायर एज इट इज, बी सी माइनस बी सी और प्लस बी सी, माइनस बी सी और प्लस बी सी भी कैंसिल, और माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लाइक टर्म्स मैंने कैंसिल कर दी है जो मिल रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइजेस खत्म हो जाती हैं। अब आता है हमारी एग्जाम्पल्स। हम नेक्स्ट वीडियोस में एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ये हमने किया है 8.4 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थैंक यू सो मच।